बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल नूरुल इज़्ज़ा किताब हमारी जारी उसारी है और आज हम इसका सबक नंबर 60 फ़स्लुन फ़ी शक्की फ़ी स्वलाति व तहारती, नमाज और तहारत में शक के बारे में फ़स्ल। अब ये दो टॉपिक इन्होंने बयान किए हैं, यानी फ़स्ल जो शक के बारे में है, लेकिन शक किस में है? नमाज में और तहारत में। अब दो चीज़ों तो इन्होंने हेडिंग में बयान कर दी, लेकिन जो आगे 3 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल सबक है, तो इस फ़सल के अंदर सिर्फ नमाज के अंदर शक के बारे में ही मसाइल वगैरह बयान किए गए हैं। तहारत के मसाइल यहाँ पर बयान नहीं किए गए। ये मुसन्निफ़ की तरफ से तसामु हो गया है या भूल गए हैं, जो भी आप कह लें। तो बहरहाल फिर आगे इन्होंने जो अब मुसन्निफ़ के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लें, आपको फिर आगे समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ ने लिखी थी नूरुल इज़्ज़ा, मुसन्निफ़ का नाम आपको पता ही है, अल्लामा हसन बिन अम्मार शुमरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 1069 में इनका विसाल हुआ। अब नूरुल इज़्ज़ा जो इन्होंने लिखी है, इसके बाद इन्होंने नूरुल इज़्ज़ा की अरबी शरह लिखी थी, उसका नाम है इमदादुल फत्ताह। अब जब ये शरह लिखी तो फिर इस शरह की भी इन्होंने आगे तलखीस लिखी थी, उसका नाम ये नूरुल इज़्ज़ा जो आप देख रहे हैं ना मकतूब तिन्ना की, तो इसका जो हाशिया है तो ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, आप ऊपर हेडिंग में भी देख रहे होंगे साथ में जो कि नूरुल इज़्ज़ा मा मराकिल फ़लाह। तो बहरहाल यहाँ पर जो इमदादुल फत्ताह इनकी शरह थी, तो उसकी इन्होंने फिर तलखीस लिखी थी मराकिल फ़लाह के नाम से। तो अब ये जो किताब है नूरुल इज़्ज़ा, इसका जब आगे ख़ात्मा आएगा आखिर पे जाके ना, किताब का ख़ात्मा, तो उसके बाद भी कुछ उन्वानात जो फ़िक़्ह के अंदर होते हैं, फ़िक़्ह के अंदर दीगर जो टॉपिक्स होते हैं, मज़ामीन होते हैं, तो वो मसाइल ख़ात्मे के बाद जो मराकिल फ़लाह तलखीस के अंदर थे, तो वो इन्होंने आगे उसको चलाया। यानी मतन नहीं है नूरुल इज़्ज़ा का, मतन तो ख़ात्मे तक ख़त्म हो जाता है, फिर आगे जो बहसें रह जाती हैं तो फिर वो तलखीस के अंदर चूँकि मुसन्निफ़ ने इसको लिखा है, तो यहाँ से फिर आगे उनको ऐड किया गया। इसी तरह यहाँ पर चूँकि एक चीज़ रह गई थी ये तहारत के मुतालिक, तो फिर उन्होंने ततीमे के तौर पर, ततीमा मतलब किसी बकिया शुदा को मुकम्मल करना, ठीक है, तो वो इन्होंने फिर उसको मतलब जो हाशिया था इनका, उसी से लेते हुए इनको आगे मुकम्मल कर दिया। तो वो इंशाल्लाह वो भी साथ में हम पढ़ेंगे टॉपिक की मुनासबत से, तो वो बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल ये मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। अच्छा, ये दो तो होगी ना, नूरुल इज़्ज़ा, फिर इन्होंने लिखी इमदादुल फत्ताह, फिर इसके साथ लिखी इन्होंने मराकिल फ़लाह यानी तलखीस इमदादुल फत्ताह की। अब फिर ये जो मराकिल फ़लाह है यानी जो इनकी तलखीस थी, इसके ऊपर फिर हाशिया लिखा गया। हाशिया लिखा था, ये हाशिया तहतावी के नाम से मेरे पास मौजूद है। तो ये बहुत मशहूर व मारूफ है, आपको भी लेना चाहिए और कोशिश करें ये सारी किताबें ले लें। ठीक है, यानी सब सारी से मुराद ये है कि नूरुल इज़्ज़ा साथ में मराकिल फ़लाह तो मौजूद ही है, इमदादुल फत्ताह ले लें और साथ में हाशिया तहतावी भी ले लें। अब हाशिया तहतावी नाम है काजी अहमद बिन मोहम्मद तहतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका विसाल 231 के भी कौल आता है और भी इसके बारे में कौल है कि इनका विसाल क्या कब हुआ, तो 1231 भी मशहूर है। तो बहरहाल ये आपने स्केच याद रखना है कि नूरुल इज़्ज़ा की जो 2-3 किताबें जो मशहूर हैं, नूरुल इज़्ज़ा, इमदादुल फत्ताह, फिर इसकी तलखीस मराकिल फ़लाह, फिर इसके ऊपर हाशिया है तहतावी। तो अब यहाँ पर ये हाशिया तहतावी में इसकी फिर ये जो ततीमा है, फिर इसके ऊपर भी इन्होंने हाशिया बयान किया है। तो बहरहाल आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप जो मैंने बातें अर्ज़ की, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें जो भी किताब पढ़ें तो उसकी 1-2 शुरुआत का पता होना चाहिए। ठीक है, आप मराहुल अरवा पढ़ रहे हैं, हिदायतुन नहव पढ़ रहे हैं, जो भी कम से कम जो दरसी किताबें हैं, तो इनका पता होना चाहिए कि अरबी उर्दू जो अथेंटिक किताबें हैं तो वो पता होनी चाहिए, मुआविन किताबें। तो बहरहाल ये जो मैंने अर्ज़ किया ये काफ़ी मशहूर व मारूफ हैं। तो आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। नमाज और तहारत में शक के बारे में फ़स्ल। सबसे पहले है तबतुल स्वलातु बिश्शक्की फ़ी अदद रकाअतिहा इज़ा कान क़ब्ल इकमालिहा व हुवा अव्वलु मा अरद लहू मिन अश्शक्की औ कान अश्शक्कु गैर आदतिन लहू फ़लौ शक्का बाद इस्लामिही ला युअतबरु इल्ला इन तयक्कन बित्तर्की। अब यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त मसाइल बयान हुए और ये ऐसे मसाइल हैं नमाज और जो तहारत के आगे हम पढ़ रहे हैं, तो ये अमूमन बंदे को दरपेश होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो फरमाते हैं कि तबतुलुस्सलातु, नमाज बातिल हो जाती है। अब लफ्ज़ी तर्जमा आपको मैंने पिछले सबक में अर्ज़ किया था कि इसकी भी फरमाइश आती है कि लफ्ज़ का तर्जमा कराया करें। ठीक है,
कोई किसी तरह मशवरा देता है, कोई किसी तरह देता है, तो जो बेहतरीन मशवरा मुझे लगा वो ये है कि लफ्ज़ टू लफ्ज़ किया जाए ना, यानी तफ़हीम भी हो जाए मसले की, साथ में लफ्ज़ हर लफ्ज़ का मतलब तर्जुमा वगैरह क्लियर कर दिया जाए। तो तब तो सलातु बिशक की, शक की वजह से नमाज बातिल हो जाती है। कब, किस में शक, अब आगे इसका बयान कर रहे हैं। कहते हैं फ़ी आददी रकआतिहा, हाज़मी लौटेगी ये नमाज की तरफ सलात, तो यानी नमाज की रकात की तादाद में शक की वजह से नमाज बातिल हो जाती है। यानी नमाज आप पढ़ रहे हैं, आपको नमाज़ों की रकात में शक हो गया, तो अब शक हुआ है तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन मुतलकन बातिल नहीं होगी, बल्कि इसके आगे दो शर्तें भी लगा रहे हैं। कहते हैं इज़ा काना कबला इकमालिहा, जबकि ये इसको मुकम्मल करने से पहले हो, यानी अभी आप नमाज में हैं तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी, आप दोबारा नए सिरे से नमाज पढ़ें। एक शर्त ये होगी। और दूसरी शर्त लगाते हैं वहुवा अव्वल मा अरदा लहू मिन अश-शक, और ये जो शक उसको हुआ ना, ये पहली दफ़ा इसको आरिज़ हुआ है, यानी इसकी पहले ये आदत नहीं है और पक्की आदत नहीं है, और इसको अक्सर होता नहीं रहता जैसा कि आगे मसाइल आ रहे हैं, बल्कि इसको ये पहली दफ़ा आरिज़ हुआ है। ठीक है, इस सूरत में कहते हैं कि ये अब नमाज क्या करें, यानी नमाज के अंदर शक हुआ और ये शक इसको नमाज मुकम्मल करने से पहले हुआ है। दूसरा ये है कि इसको ये पहली दफ़ा हुआ है, तब इसकी नमाज क्या हो जाएगी, बातिल। एक सूरत पीछे बयान हुई ना कि अव्वलु मा अरादा लहू, यानी इसको शक पहली दफ़ा हुआ, इससे आगे बात बढ़ा रहे हैं। कहते हैं एक पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी इसको एक दो दफ़ा हुआ है, लेकिन अब इसकी आदत नहीं बनी। ठीक है, औ कान शक्कु गैर आदतिल्लहू, या फिर कहते हैं इसको शक तो हुआ है एक दो दफ़ा पहले भी, नमाज के अंदर कभी मसला बन जाता था, लेकिन अब इसकी आदत जारी नहीं हुई, आदत नहीं बनी। ठीक है, तो फिर भी ये ऊपर वाली सूरत इसके यानी तबतुलुस सलात, नमाज की बातिल हो जाएगी। आगे कहते हैं ऊपर क्या कहा था कि नमाज मुकम्मल करने से पहले पहले ये मामला हो, अब इसको आगे बदल रहे हैं। कहते हैं फलौ शक का बाद सलामी ही ला युताबरु, कहते हैं अब अगर इसको नमाज का सलाम फेरने के बाद शक हुआ, पीछे क्या था, काना कबला इकमालिहा, नमाज को मुकम्मल करने से पहले यानी सलाम फेरने से पहले पहले नमाज के अंदर ये मामला हुआ। अब यहाँ से मसला चेंज कर रहे हैं कि अगर इसको नमाज का सलाम फेरने के बाद शक हुआ, ला युताबरु, फिर कहते हैं इस शक का एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को तज़ब्ज़ुब हो, ज़हन में परेशानी हो, तो फिर उसका भी हल तो होना चाहिए। कहते हैं इल्ला इन तयक्कन बित्तरकी, मगर ये कि नमाज से सलाम तो फेर दिया इसने और शक भी है, लेकिन कहते हैं इल्ला इन तयक्कन बित्तरकी, मगर ये कहते हैं अगर इसको नमाज का सलाम फेरने के बाद यकीन है बित्तरकी, क्योंकि कोई रकत मेरी रह गई है, यानी कोई नमाज की रकत मैंने तर्क कर दी है, कोई छूट गई है मुझसे, अब अगर यकीन है तब सलाम फेरने के बाद उस यकीन को लिया जाएगा, अगर शक है तो फिर उसका एतबार नहीं किया जाएगा, ला युताबरु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको मसला समझ आ गया होगा। फिर मैं एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, ऊपर वाला मसला था कि नमाज के अंदर शक हुआ, नमाज के अंदर हुआ, दूसरी ये है कि उसको ये पहली दफ़ा हुआ हो। ठीक है, या फिर कहते हैं उसकी आदत ना हो। ठीक है, ये मसला हुआ। फिर फलाउ शक्का से इन्होंने बयान किया कि नमाज का सलाम फेरने के बाद अगर शक हो तो फिर क्या सूरत है। कहते हैं शक हुआ, इसका एतबार नहीं है, अगर यकीन हुआ है तो फिर के यकीन हुआ कि मेरी एक रकत रह गई है, फलां दो रह गई हैं, तीन रह गई, जितनी भी मिसाल के तौर पर, तो अब यकीन को लिया जाएगा, यकीन की वजह से फिर इसका मसला आगे चलेगा, वगरना शक हो तो फिर इस्लाम के बाद का तो उसका एतबार नहीं होगा। अब पीछे था कि पहली दफ़ा हुआ हो या आदत ना हो, अब इसको मसला आगे बदल रहे हैं। कहते हैं वह इन कासुर शक्कु आमिला बिगालिब ज़न्नी ही व इल्लम यगलिब लहू ज़न्नुन आख़ज़ बिल अक़ल्ली व क़अद बाद कुल्ली रकअतिन ज़न्नहा आखिर सलाती। कहते हैं और अगर इसको शक व इन कासुर शक, और अगर शक कसीर हो, यानी इसको जो शक हुआ है ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि ये इसको आए दिन होता ही रहता है, जब भी नमाज़ पढ़ता है तो कभी ना कभी, यानी मतलब 5 नमाजें हैं तो अक्सर इसको होता ही रहता है, तो इसका शक कसीर हो जाए, अक्सर हो जाए, तो कहते हैं आमिला, तो अब फिर क्या करे। अब इसको वो तो कर नहीं सकते कि जनाब इसकी नमाज ही बातिल करते रहे, क्योंकि इस तरह फिर हर्ज लाजिम आएगा। तो अब इसका हाल ये निकाला, कहते हैं वह इन कासुर शक, अगर शक कसीर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, आमिला, तो वो नमाज पढ़ने वाला अमल करे। ठीक है, अमल करे बिगालिब ज़न्नी ही, ज़न्ने गालिब पर, यानी इसको जो ज़न्ने गालिब है, ठीक है, तो उसको ले। मिसाल के तौर पर एक तरफ इसका शक है ज़न्ने गालिब, एक गुमान ये है कि यार एक रकत रहती है, और एक तरफ कहता है कि 2 रकतें रह गई हैं, तो अब जिस तरफ ज़्यादा ज़हन इसका जा रहा है ना, ठीक है, तो उस तरफ को ले ले।
अब ऐसी सूरत है कहते हैं कि अगर इसकी दोनों सूरतें मतलब गालिब ना हो, यानी दोनों में से कोई भी गालिब नहीं है, एक तरफ कह रहा है एक रकत रहती है, दूसरी तरफ कहता है 2 रहती हैं, और दोनों में कोई इसका एक वज़न ज़्यादा है, एक तरफ किसी भी में नहीं है, यानी ना एक तरफ ज़्यादा ज़हन है इसका ना दूसरी तरफ ज़हन है, यानी दोनों में 50-50 है। कहते हैं फ़इल्लम यग़लिब लहू ज़न्नुन, अगर इसको ज़न्ने गालिब ना हो तो फिर क्या करे, कहते हैं आख़ज़ बिल अक़ल्ली, तो फिर जो कम मिकदार है ना, कलील जो है उसको ले ले। मिसाल के तौर पर 2 में भी इसका गुमान है, 1 में भी है, तो अब कम है 1 वाली, मतलब 1 रकत पड़ी है या 2 पड़ी हैं, तो अब अगर ले ले मिसाल के तौर पर 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा था और इसने 3 पढ़ ली हैं, ठीक है, तो अब इसमें उसको गुमान हुआ कि मेरी अब 2 रहती हैं या 1 रहती हैं, तो अब इसने मिसाल के तौर 3 पढ़ ली है ना या 2 पढ़ ली हैं, 4 वाली पढ़ रहा था, गुमान हुआ कि मैंने कितनी रह गई हैं, अब यहाँ से कम वाली को लेगा, कहते हैं आख़ज़ बिल अक़ल्ली, कम वाली को ले। अब कम वाली को ले लिया, मिसाल के तौर पर 2 को ले लिया, ठीक है, अब 3 और 2 में इसको शक था, 4 रकत वाली पढ़ रहा था, 3 और इसमें शक था कि मैंने कितनी पढ़ ली हैं, तो अब ये 2 को ले, ठीक है, 3 में भी शक था 2 में भी, तो अब कम वाली को लेगा 2 को, ठीक है, अब 2 को तो ले लिया, फिर कहते हैं क्या करे, कहते हैं वक़अद बिकुल्ली रकअतिन ज़न्नहा आखिर सलातिही, फिर कहते हैं हर रकत पर कदा करे, उस रकत को गुमान करते हुए अपनी नमाज की आखिरी रकत, यानी मिसाल के तौर पर हमने क्या कहा कि 2 में भी शक था कि 3 में भी कि कितनी मैंने पढ़ ली है, अब लेगा कम को, 2 को लिया, अब इसको तीसरी जब पढ़ेगा तो वहाँ पर भी तशहुद करके फिर चौथी के लिए खड़ा हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेगा तो फिर बैठेगा। अब तीसरी पर क्यों बैठने का कहा, ये कहा ना कि हर रकत पर बैठे इसको अपनी आखिरी रकत गुमान करते हुए, तो अब ये तीसरी पर क्यों बैठेगा, इसकी वजह यह है कि अब हो सकता है, अब ये गुमान की वजह से तो हमने कहा, अब हो सकता है कि जो हम इसको तीसरी गुमान कर रहे हैं हो सकता है ये चौथी हो, मिसाल के तौर पर कम मिकदार को लेते हैं, हमने दूसरी पर इसको खड़ा कर दिया, अब तीसरी पर अगर हम इसको नहीं बिठाते, जो हमने कहा ना कि वो बैठेगा तीसरी के लिए कि हर रकत पर अमल करते हुए, यानी हर रकत को अपनी आखिरी रकत गुमान करते हुए, अब तीसरी बार जो हमने इसको कहा कि वो बैठे, तो अगर हम इसको कहते कि ना बैठे तो फिर हो सकता था कि ये चौथी रकत, क्योंकि गुमान ही है ना, अब हो सकता है कि वो इसकी चौथी हो तो हम इसको बैठने ना दें, ठीक है, तो बैठने इसलिए देंगे तो कि हो सकता है कि ये चौथी हो, हम अगर इसको तीसरी गुमान करवा रहे हैं लेकिन चौथी भी हो सकती है, एहतमाल तो है, तो लिहाजा अगर हम इसको अमल ना देते यानी तीसरी पर ना बैठाते तो हो सकता था कि अगर ये चौथी बिलफर्ज होती बन जाती तो फिर इसका जो आखिरी रकत का जो कादा था फ़र्ज़ वो तर्क हो जाता, तो ये आखिरी फ़र्ज़ कादा जो छूट जाना था इसको बचाते हुए तो कह दिया कि इस सूरत में यानी दो में से कम वाली को लेते हुए फिर जितनी रकतें इसने आगे पढ़नी हैं तो उसमें हर रकत पर क्या करेगा, कादा को क्या गुमान करना है, ये गुमान करते हुए कि ये मेरी आखिरी रकत है, ठीक है, वजह वही कि ताकि जो फ़र्ज़ कादा है उसका छोड़ना ना पाया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 2-3 जो मसले थे ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे जो बकिया ततिम्मा था तहारत के मुतल्लिक़ फरमाते हैं ततिम्मतुन, अब इसको ख़बर बना दें, ठीक है, हाज़ी ही इसका मुब्दा निकाल दें इसी की मुनासबत से, हाज़ी ही ततिम्मतुन ये ततिम्मा है, ठीक है, तो इस तरह आपकी ये तरकीब इसकी बन जाएगी। अच्छा, अब इसको आपने आगे जो मसाइल हैं इसको गौर से सुनना है। यहाँ शक का फ़िल हदस लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे आप मान वगैरह निकालेंगे ना तो आपको तर्जुमा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वैसे अगर तर्जुमा करेंगे होगा शक का फ़िल हदस ही, किसी को नमाज में हदस का शक हुआ, तो पीछे तर्जमे में तो हमने कर दिया, लेकिन अगर आप महजूफ़ निकाल लेंगे तो भी ठीक, यानी मन शक का फ़िल हदस ही, जिस किसी नमाजी को हदस के बारे में शक हुआ, वह तयक्कन तहारता, और तहारत का यकीन है, यानी इतना यकीन है कि मैंने वज़ू किया है, ठीक है, मिसाल के वज़ू किया बंदा फिर बिज़ी हो जाता है मुताला वगैरह करने में या दीगर कोई मसरूफियत वगैरह में, तो अब वज़ू तो है यकीन इसका कि मैंने वज़ू तहारत वगैरह की थी, लेकिन हदस में शक है, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ, तो अब क्या करें, कहते हैं फ़ाहुवा मुतताहिरुन, तो ये पाक है, ठीक है, ये ताहिर ही है, पाक ही है, कहते हैं वबिल कल्बि मुहदिसुन, कल्बी तौर पर ये हादिस है। वमन शक्का फ़ी बादी वुदुई, उम्मीद करता हूँ पिछला मसला आपको समझ आ गया होगा। आगे फरमाते हैं वमन शक्का फ़ी बादी वुदुई, जिस किसी को अपने वज़ू में से बाज़ में शक हुआ, यानी किसी उज़्व के रह जाने का शक हुआ कि पता नहीं मेरा वज़ू एक जो उज़्व है वो रह गया है, तो अब एक उज़्व में जो कहते हैं शक हुआ हो, अब इसकी भी फिर सूरतें आगे बना रहे हैं, कहते हैं वाहुवा अव्वलु मा अरादा लहू, और ये जो इसको किसी उज़्व का रह जाना जो शक है, तो ये कहते हैं अव्वल वाहुवा अव्वलु मा अरादा लहू, इसको पहली मरतबा हुआ है, कहते हैं गासला ज़ालिकल मौदिया, तो फिर उस उज़्व को धो ले, ठीक है, उस जगह को जो उसकी उज़्व है
तो उस जगह को धो ले जिसके बारे में इसको शक हुआ है। अब इसके बारे में भी आपने याद रखना है, ये उस वक्त है जबकि वज़ू के दौरान हो, यानी अब इसने वज़ू करके वहाँ से उठा नहीं है, ठीक है, बल्कि वहीं वज़ू वाला मरहला इसका जारी है। तो अब उस सूरत में है कि ये फिर अपना उस उज़्व को धो ले। व इन कासूरा शक्कुहु, पीछे था कि पहली दफ़ा हुआ हो, अब कहते हैं व इन कासूरा शक्कुहु ला यल्ताफितु इलैहि, कहते हैं अगर इसका शक कसीर हो जाए, यानी शक इसको बार बार आता हो, यानी जब भी ये वज़ू करता है तो इसको जनाब वसवसे रहते हैं और इस तरह इसका होता ही रहता है, कहते हैं ला यल्ताफितु इलैहि, फिर इन जो शुकूक व शुबहात हैं, जो इसका शक है उसकी तरफ ये तवज्जो ना करे, उसकी तरफ इल्तिफात ना करे। वक़ज़ा लौ शक्का अन्नहु कब्बारा लिल इफ्ताही, अब यहाँ से आगे नमाज को शुरू करने की जो तकबीर कही जाती है इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। इफ्ता मतलब नमाज को का इफ्ता करना या शुरू करना, ठीक है। अब यहाँ से उसकी अगर किसी को शक हो कि पता नहीं मैंने तकबीर कह दिया, यानी वैसे नमाज मतलब पढ़ रहा है, फातिहा भी पढ़ ली, आगे भी पढ़ ली, तो अभी मतलब उसको शक है कि यार मैंने तकबीर पता नहीं कही या नहीं कही। तो अब इसके मुतालिक मसला कहते हैं वक़ज़ा लौ शक्का अन्नहु कब्बारा लिल इफ्ताही व हुवा फ़िस सलाती, कहते हैं इसी तरह, यानी जिस तरह पीछे वाला मसला था इसी तरह कहते हैं अगर किसी को शक हुआ कि उसने नमाज को इफ्ता के लिए, नमाज को शुरू करने के लिए यानी तकबीर तहरीमा कही है, अगर किसी को शक हुआ कि आया कि उसने तकबीर तहरीमा कही है वाह हुआ फ़िस सलाती, इस हाल में कि वो नमाज में यानी नमाज की हालत में है, तो उसको शक हुआ कि तकबीर तहरीमा के बारे में कि उसने तकबीर तहरीमा कही या नहीं, तो कहते हैं औ अन्नहु असाबतहु नजासतुन, या उसको नजासत ने आ लिया, यानी उसको नजासत पहुंच गई है, ठीक है, मतलब वो कोई कतरा महसूस हुआ या हवा खारिज होने का हुआ, ठीक है। औ हदसा यानी हदस वगैरह का इसको कुछ शक हुआ नमाज के अंदर, ठीक है। औ मसह रअसहु अम ला, या फिर ये उसको शुबा हुआ कि मैंने ये मसा कर लिया है या नहीं किया, ठीक है। अब मसा किया है या नहीं किया ये है वज़ू के दौरान की बात, और पीछे वाली जो थी ना कि मैंने तकबीर कही है यानी वहाँ पर उन्होंने खुद कैद बयान की वाहु फ़िस सलाती, यानी नमाज के अंदर इसने वो इसको आया वो शक कि मैंने तकबीर तहरीमा कही है या नहीं, ठीक है। इसी तरह नजासत वाली जो मसला था हदस वाला, तो ये नमाज के अंदर की है। मासा रासहु अमला, ये है वज़ू के दौरान, यानी वज़ू के दौरान इसको शक हुआ कि मैंने मसा किया है या नहीं किया, ठीक है। तो अब इन सूरतों में क्या होगा, फ़इन काना, ये सारी सूरतें हैं। वक़ज़ा लौ शक्का वाली यहाँ से बारत लेकर मासा रअसहु अमला, यहाँ तक ये सारी जो सूरतें बयान हुई ना, कहते हैं फ़इन काना अव्वलु मा आरदा इस्तक़बला, कहते हैं अगर इसको पहली दफ़ा हुआ हो तो कहते हैं, तो फिर कहते हैं इस्तक़बला, तो फिर नए सिरे से नमाज पढ़ ले, ठीक है। जिस तरह पिछले सफ़े पर मसला हमने पढ़ा ना कि पहली दफ़ा हो तो फिर क्या करे, नमाज उसकी बातिल हो जाएगी, दोबारा पढ़े। तो अब इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि ये सारी सूरतें अगर इसको पहली दफ़ा हुई हैं तो इस्तक़बला, तो ये मतलब नए सिरे से नमाज पढ़े। वह इन कासूरा यमदी, और अगर कहते हैं इसको ये अक्सर होता रहता है तो फिर कहते हैं ये अपनी नमाज को जारी रखे, यानी अपनी जिस तरह नमाज कर जारी थी इसकी और वज़ू वगैरह, तो उस तरह फिर करता चला जाए। अच्छा, एक सूरत पीछे रहेगी उसके ज़िमरन मसला कि वो यहाँ पर मतलब नहीं है, वो हाशिया तहतावी में था कि बंदे को ये है गुमान, शक है कि मेरा कोई वज़ू रह गया लेकिन पता नहीं कि है कौन सा, तो फिर इसका हल ये है कि वो अपनी वज़ू वगैरह करने के बाद आखिर में अपना ना उल्टा पाँव धो ले, ठीक है। ये उसका एक तरीक़ाकार बयान किया गया है। बहरहाल कहते हैं वफ़िल इताबियती, और इताबिया किताब का नाम है, कहते हैं वफ़िल इताबियत लौ शक्का हल कब्बरा कीला इन कान फिर रकातिल ऊला युईदुहा व इन कान फिल सानियत ला युईद, कहते हैं अगर किसी को शक हुआ हल कब्बरा, क्या उसने तकबीर कही है, कीला तो क्या कहा गया है, यानी एक कौल बयान कर रहे हैं कि अगर रकत ऊला में, यानी अगर पहली रकत में है तो उसका इयादा कर ले, यानी अगर पहली रकत में है और इसी के बारे में इसको शक है कि मतलब मैंने तकबीर पता नहीं कही है या नहीं, कहते हैं फिर दोबारा रकत को मतलब दोबारा पढ़ ले, क्योंकि अभी पहली रकत में है तो उसको दोबारा शुरू कर ले नमाज, यानी इसका इयादा कर ले। वह इन कान फिल सानियति ला युईद, और अगर दूसरी रकत में पहुंच चुका है और अब इसको गुमान है कि पता नहीं तकबीर तहरीमा कही है नहीं, फिर इसकी तरफ तवज्जो ना दे, अपनी नमाज को जारी रखे, नमाज को दोहराए ना, ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ ये आपको फसल और जो ततिम्मा था इसको आप ये मसाइल आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मसला समझ ना आया हो तो हमें कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको बयान कीजिए, इंशाअल्लाह उसकी वजाहत मज़ीद कर दी जाएगी।